नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो मैं एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर बना रहा हूँ। मेन्यू के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे नए नए हैक्स मिलते हैं। मेन्यू के ऊपर हमारा वेबिनार भी होता है, ढेर सारे कोर्सेज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम किया है हम लोगों ने इसके ऊपर। पर कई बार आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि जोमेटो और स्विगी पे जो मेन्यू अपलोड करते हैं वो सेम होना चाहिए या उसमें कुछ अलग करना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म अलग है, कंपटीशन अलग है, वहाँ अलग टाइप के डायनामिक्स होते हैं, तो थोड़ा अलग तो करना चाहिए। क्या अलग करना चाहिए, कैसे अलग करना चाहिए, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ 5 क्लेवर हैक्स जो आपके जोमेटो स्विगी मेन्यू को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ाते हैं, आपका ऑर्डर वैल्यू बढ़ाते हैं, और क्या। ध्यान से वीडियो देखिए, एंड तक देखिएगा, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि जो मेन्यू आप फूड एग्रीगेटर्स की वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए और क्या कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हैक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जोमेटो पे डालना है, ओके, पूरा मेन्यू लिया, 25% प्राइस सब में बढ़ा दिया, 20% प्राइस सब में बढ़ा दिया और डाल दिया। क्यों 20-25%? कमीशन देना पड़ता है ना, उतना तो कमीशन लग जाता है। हमारा ये प्रैक्टिस जो है वो इसीलिए है क्योंकि हम जो जोमेटो को कमीशन देते हैं 28%, वो हम चाहते हैं मेकअप कर ले इन आवर मेन्यू प्राइसेस। मैं जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा हटके है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइस मत बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए, आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आपका प्राइस बढ़ाना बनता है। कस्टमर्स भी आज इस बात को समझने लगे हैं कि अगर जोमेटो पे मेन्यू है तो प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा मुझे। ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए ट्रिक क्या है, हर एक आइटम पे सेम परसेंटेज मत अप्लाई कीजिए। जो आपके बेस्ट सेलर्स हैं, जो आपका सामान ज्यादा बिकता है, जो डिशेस आपकी ज्यादा निकलती हैं, उस पे ज्यादा बढ़ाइए। उल्टा बोल रहा हूं, ज्यादा बढ़ाइए उस पे जो आपके बेस्ट सेलर्स हैं। मान लीजिए आपका बेस्ट सेलर है शेजवान फ्राइड राइस, जो कि बिकता है 200 रुपीज का नॉर्मल मेन्यू में। अगर आप 25% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 250 का हो जाएगा जोमेटो में। उसको 25 मत बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए 30, उसको कीजिए 260, 265, 270, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आपका बेस्ट सेलर है। जोमेटो में मेन्यू में बेस्ट सेलर में सबसे ऊपर यही दिखने वाला है और कस्टमर को पता तो है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा मुझे यहाँ पे, सो दे डोंट माइंड। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि आपको उन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो प्रोडक्ट आपका नहीं निकलता है, जिस प्रोडक्ट को बेचने में परेशानी है, उसमें प्राइस थोड़ा कम बढ़ाइए, उसमें 20% बढ़ाइए, 18% बढ़ाइए। इसी बहाने निकलना तो शुरू होगा। जो आपका नहीं बिक रहा है आज, वो बिकना शुरू हो जाएगा। हमें करना क्या था, हमें ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना था। ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई आपकी, बेस्ट सेलर का प्राइस जैसे ही बढ़ाया आपने, स्लो मूविंग इन्वेंट्री जो है वो निकलनी शुरू हो गई जब इसकी प्राइसेस थोड़ी कम बढ़ाई आपने। सबसे पहला हैक ये है कि सब चीज में प्राइस आप 25% मत बढ़ाइए। जो बेस्ट सेलर्स है उसमें ज्यादा बढ़ाइए, जो लो वैल्यू आइटम, जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री है आपकी, जो डिशेस कम निकलती हैं, उसमें कम बढ़ाइए। ये है हैक ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा क्या है, दूसरा हैक है डिस्काउंट का। हम ऐसा मानते हैं कि जोमेटो पे अगर हमने डिस्काउंट नहीं दिया तो हमारी सेल होगी नहीं। सही भी है कई हद तक। मेरा कहना ऐसा है, और जो मैंने देखा है रिजल्ट के हिसाब से बता रहा हूं, आप डिस्काउंट कितना दोगे, 20%, 25%, 30%। आप चाहो तो उसमें कैप लगा लो कि 30% डिस्काउंट टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 रुपीज और 150 रुपीज। टिपिकली ऐसा होता है। डिस्काउंट जैसे ही आपने दिया, आप फुल प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बाद में बेच नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी आपको बेचने में। तो आप डिस्काउंट मत दीजिए, आप डील दीजिए। डील का मतलब क्या, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री,
बाय 3 गेट 1 फ्री, ये डील है। ये डील ऐसी है जिसमें लगभग डिस्काउंट उतना ही होता है जितना आप अदरवाइज देते। जो आप 30% डिस्काउंट देने की बात कर रहे हो, अगर आप बाय 2 गेट 1 फ्री करते हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट होता है 33%, करीब करीब बराबर है। लेकिन जो इंपैक्ट है, बाय 2 गेट 1 फ्री का इंपैक्ट 30% डिस्काउंट से कहीं ज्यादा होगा। ये कस्टमर साइकोलॉजी है, इसके हिसाब से कस्टमर काम करता है। तो डिस्काउंट पे भरोसा मत कीजिए, डील पे भरोसा कीजिए। डील आप देख लीजिए कैसी देनी है, कितनी अग्रेसिव रखनी है। बाय 1 गेट 1 तो अल्टीमेट है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। सो सीधा सीधा बाय 1 गेट 1 पे मत चले जाइए। बाय 2 गेट 1 बहुत हो गया, बाय 2 गेट 1 तक रहिए, बट डिस्काउंट मत दीजिए, डील दीजिए। ये है हैक। नेक्स्ट क्या है? तीसरा हैक। तीसरा हैक है पूरा का पूरा मेन्यू अपलोड मत कीजिए। आपके मेन्यू में लेटर से 60 आइटम्स हैं, पूरा का पूरा 60 आइटम मत डालिए जोमेटो पे। अगर 60 आइटम्स हैं आपके मेन्यू में तो मैक्सिमम 25-30 आइटम डालिए, क्योंकि जो आपके बेस्ट सेलर आइटम्स हैं वो तो 10-12 ही होने। तो आप पूरा का पूरा मेन्यू क्यों डाल रहे हो? आप क्यों ये मसाला पापड़ और वो सब डाल रहे हो जोमेटो पे? डजंट मेक सेंस। कस्टमर जो आपका मेन्यू ब्राउज कर रहा है वो एक मोबाइल की स्क्रीन पे ब्राउज कर रहा होता है। एक बार में 5-6 आइटम दिखते हैं उसको, वो एंड तक पहुंचेगा ही नहीं कभी, वो तो बीच में ही रुक जाएगा। अगर उसको इनिशियल 2-3 स्क्रीन में काम की चीज नजर आई तो ऑर्डर मिलेगा आपको, अगर काम की चीज नजर नहीं आई तो स्वाइप हो जाएगा, नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे चला जाएगा। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो पूरा का पूरा मेन्यू अपलोड करने में? उतनी इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ती है, गलती से कोई स्टॉक आउट हो गया तो वो आपको अपडेट करना पड़ता है। और लक ऐसा रहेगा ना, जो आइटम आपने स्टॉक आउट बताया अगले आधे घंटे में उसी का ऑर्डर आने वाला है। अब कर लो आप जो करना है। आपने अगर आइटम्स लिमिटेड रखे तो ये रिस्क भी तो कम होता है ना आपका। 50 आइटम नहीं डाले आपने, 25 आइटम डाले हैं तो 25 आइटम की स्टॉक मेंटेन करनी है आपको, उतने की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, उतने का ही प्रिपरेशन टाइम देखना है आपको। सो हैक नंबर 3, पूरा का पूरा मेन्यू मत डालिए, सिलेक्टेड आइटम्स डालिए। जो आइटम आपको लगता है ऑनलाइन पुश कर पाएंगे, जो आपको लगता है आप कम समय में बना के दे सकते हैं, सही तरीके से डिलीवर हो सकता है, डिलीवरी के बाद खाने के टेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, सिर्फ वो आइटम्स डालिए। ये है क्लेवर हैक नंबर 3। नंबर 4, कॉम्बोज डिजाइन कीजिए। अब इसमें हैक क्या है? सभी करते हैं, सबको करना होता है। हैक ये है, आप अपने दिमाग में एक टारगेट ऑर्डर वैल्यू सेट कीजिए। एक बार में एक कस्टमर कितने का ऑर्डर देता है? जो जोमेटो का ऑर्डर वैल्यू नेशनल एवरेज है, ईयर ऑन ईयर अगर आप ट्रेंड देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 300 रुपीज। 300 रुपए का ऑन एन एवरेज ऑर्डर एक कस्टमर एक रेस्टोरेंट को देता है। आपके दिमाग में आपके मेन्यू के हिसाब से कोई अलग टारगेट वैल्यू हो सकता है। जो भी आपका टारगेट ऑर्डर वैल्यू है, आप उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कॉम्बो सेट कीजिए। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका टारगेट ऑर्डर वैल्यू है 350। सो आपको ऐसा देखना है कि 300 से 500 के बीच में आपने कॉम्बोज डिजाइन करने हैं। एक आध कॉम्बो 300 का होना चाहिए, एक 350 का होना चाहिए, एक 400 का होना चाहिए, एक 500 का होना चाहिए। इस हिसाब से डिजाइन कीजिए जिसको 2 लोग खा सके। लिखिए उसको पैक फॉर 2, पैक फॉर 4, पैक फॉर 8। क्योंकि जोमेटो पे जब ऑर्डर आता है तो ग्रुप में खाने वाले भी होते हैं। जो ग्रुप में खाने वाले होते हैं वो कन्वीनियंट ऑप्शन देख रहे होते हैं कि चलो मैं अगर बिरयानी मंगा रहा हूं तो बिरयानी मिल जाए, थोड़ा स्टार्टर्स मिल जाए, थोड़ा कुछ पीने को मिल जाए, थोड़ा एक डेजर्ट हो जाए, हो गया फुल मील। ये जो खाने का ऑर्डर है, ये जो खाने का क्रम है कस्टमर का, इसको स्टिमुलस मेन्यू कहते हैं। स्टिमुलस मेन्यू के हिसाब से अगर आपने कॉम्बो डिजाइन किया है तो वो ज्यादा निकलेगा मार्केट में। लोग कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं ना, कन्वीनियंस के लिए तो जोमेटो पे गए हैं, घर बैठे चाहिए सब कुछ, उसी लिए गए हैं। मेक देयर जॉब इजी, मेक देयर जॉब सिंपल। जो आपका टारगेट वैल्यू है उसके हिसाब से कॉम्बोज डिजाइन कीजिए, उसके थोड़ा ऊपर नीचे करके रखिए,
अलग अलग ऑप्शन दीजिए, वेरी क्लियरली मेंशन कीजिए ये एक आदमी के खाने का है, ये 2 आदमी के खाने का है, ये 4 आदमी के खाने का है। आपकी ऑर्डर्स की संख्या बढ़ जाएगी जोमैटो पे। ये था हमारा हैक नंबर 4। आखिरी हैक बताता हूं, हैक नंबर 5, एड-ऑन्स। पिज्जा में तो एड ऑन सुना है कि भाई ये टॉपिंग डलवा दो, एक्स्ट्रा चीज़ कर दो, चीज़ बर्स्ट कर दो। आइसक्रीम में एड ऑन सुना है, ऐसे ही 2-4 अलग अलग डिशेस हैं उसमें एड ऑन सुना है। एड ऑन बहुत हो सकता है, हर एक डिश में हो सकता है। लेट्स से आप बेच रहे हो चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये जनरली एक स्टैंडर्ड डिश है। हमने इसके में एड ऑन के बारे में सोचा ही नहीं कभी, हमें लगता ही नहीं है कि इसमें कोई एड ऑन हो सकता है। चिकन बिरयानी 280। अब मैंने डालना शुरू किया एड ऑन, ध्यान से सुनिए। पहला एड ऑन एक्स्ट्रा स्पाइसी +20, डबल मसाला +30, एक्स्ट्रा चिकन +70, रायता 30, बटर मिल्क 20 डालिए। जिस कस्टमर ने चिकन बिरयानी सेलेक्ट की सिर्फ उसी को ये ऑप्शन दिखेंगे, करेक्ट। एड ऑन तो तभी दिखता है, ऐसे तो दिखता नहीं है। वहां तो सिर्फ ये आता है कस्टमाइजेबल। बट जिस कस्टमर ने चिकन बिरयानी सेलेक्ट की, आप समझिए ही और शी इज वेरी क्लोज टू परचेज। वो आपके रेस्टोरेंट से कन्विंस हो चुका है, आपकी डिश से कन्विंस हो चुका है, आपकी प्राइस से कन्विंस हो चुका है। 280 इज गुड प्राइस फॉर हिम। चिकन बिरयानी इज द राइट डिश, योर रेस्टोरेंट इज द राइट रेस्टोरेंट। इतने डिसीजन हो चुके हैं उस कस्टमर के। जब इतने डिसीजंस हो चुके हैं, एक बार ट्राई करके तो देखिए। 20 रुपए इधर, 30 रुपए इधर, 50 रुपए उधर, ऐसा थोड़ा एड ऑन करके अगर मेरी ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है तो इसमें हर्जा क्या है। मैं तो लास्ट पॉइंट पे एक ट्राई कर रहा हूं, उसको लॉजिकल ऑप्शन दे रहा हूं, रैंडम ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि चिकन बिरयानी के साथ आप पूरी मंगा लो, मैं ये नहीं कह रहा चिकन बिरयानी के साथ आप छोले भटूरे ऑर्डर कर लो। मैं लॉजिकल ऑप्शन दे रहा हूं, एड-ऑन्स की बात कर रहा हूं। और एड-ऑन्स प्रैक्टिकली किसी भी डिश में क्रिएट किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी की जरूरत है। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके डिश में एड ऑन निकलेंगे। सबसे बढ़िया एड ऑन जाएगा आपका कॉम्बो के साथ में। कस्टमर ने कॉम्बो सेलेक्ट कर लिया, मतलब 500-600 रुपए का ऑर्डर तो आपके पास आने ही वाला है। उतना डिसीजन तो हो चुका, अब 50 रुपए और बढ़ने का स्कोप है। ट्राई करके देख लीजिए, गारंटीड ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी आपकी इन 5 क्लेवर हैक्स के साथ में। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो लिखिए ना कमेंट में, क्या चाहिए, क्या जानने की इच्छा है। विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। वी आर कमिटेड टू मेक यू सक्सीड। हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। आपकी मदद करने के लिए जहां से कंटेंट मिलेगा हम लोग लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे। एंजॉय, गुड लक।